Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, एक क्वेश्चन है ईमेल पर, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। ये पूछते हैं कि इट इज सेड दैट वी शुड लर्न टू फॉरगिव इवन दोज हु डू अस हार्म और दोज हु डू सिंस, बट मतलब हमको सबको माफ़ करना है। वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव, मतलब भला कोई नुकसान करे या हार्म करे या पाप करे, जो भी करे, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को माफ़ कर दें। लेकिन हिंदू गॉड्स में, देवी देवताओं में बताते हैं कि असुर को मार दिया क्योंकि असुर ने बुरा काम किया, और जो जो भगवान के खिलाफ तकलीफ दिए राक्षस, उनको भी मार दिया। तो दुर्गा माता ने भी बदले लिए। बट कमिंग टू क्रिश्चियनिटी, वो कहते जीसस ने सब सिनर्स को, जिन्होंने पाप किया था, उनको सिर्फ एक ही काम किया, माफ़ कर दिया, और उनसे कहा कि बस अभी आप अच्छे बन जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस हियर? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं तो एटलीस्ट हमारा मंथन चलना शुरू होता है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि आज तक हमने क्वेश्चन भी नहीं किया जो हमें सुनाया जा रहा था या सिखाया जा रहा था। हमें दिखाया गया देवी देवताएं हिंसा कर रहे हैं, देवी देवताएं बदला ले रहे हैं, देवी देवताएं किसी को मार रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। कितना कॉमन वर्ड है। बट हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया ना। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल कि इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जब हमें सिखाया जा रहा है कि क्षमा करना चाहिए, और क्षमा में क्या हमारे लिए लाभ है, और उस आत्मा के लिए भी जिसने कुछ गलत किया। लेकिन जब देवी देवताएं, जिनको उन्होंने तो देवी देवताएं भी नहीं कहा, उन्होंने कहा भगवान, देवी देवताएं भी नहीं कहा, उसको कहा भगवान ही नहीं, भगवान बदला ले और हमें क्षमा सिखाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसमें हमें 2-3 चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहली चीज़, फॉरगिवनेस मीन्स व्हाट। जैसे उन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट ने फॉरगिव किया, हमें भी सिखाया फॉरगिव करना है। और जो उन्होंने कहा कि धर्म अलग अलग चीज़ें नहीं सिखाती, हर धर्म ने क्षमा करना सिखाया है। परमात्मा ही क्षमा का सागर है, एंड every religion has taught us to forgive, but we need to understand the meaning of forgive, कि क्षमा किया मीन्स क्या किया। अब हमें लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से ये समझ में आ जाता है, अगर आज किसी ने मेरे साथ गलत किया, बहुत बड़ा कुछ गलत किया, तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि लॉ ऑफ द कंट्री, देश का कानून, एंड लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअल लॉ, ये दोनों लॉज उस आत्मा पर काम तो करेंगे ही करेंगे। कई बार हमें लगता है कि लॉ ऑफ द कंट्री नहीं काम कर रहा उस आत्मा पे, या उसमें डिले हो रही है जस्टिस में, लेकिन एक लॉ तो हमेशा काम कर रहा है, एंड दैट इज़ लॉ ऑफ कर्मा। अगर किसी ने मुझे गलत किया, एंड लॉ ऑफ कर्मा उस आत्मा पर काम करेगा ही, तो फिर मेरा फॉरगिव करने का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मीनिंग है, या भगवान से फॉरगिवनेस मानने का क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत हमें सिखाया जाता है कन्फेस योर सिन, क्षमा मांगो, क्षमा मांगने से माफ़ हो जाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड, माफ़ हो जाएगा मीन्स क्या उस कर्म का रिजल्ट मेरे पास नहीं आएगा? वो तो आएगा ही आएगा। तो फिर माफ़ होना मतलब, अब मैंने आग में हाथ डाला, हाँ, तो अभी क्या माफ करेंगे, कौन करेंगे? जलेगा तो जलेगा ही वो तो। पर लेकिन कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कन्फेस योर सिन, भगवान से क्षमा मांगो। तो क्या जब क्षमा होने ही नहीं वाला, जब मेरे कर्म का, मेरी गलती का फल मुझे मिलने ही वाला है, तो मैं अगर हर रोज भी क्षमा मांगू, सारा दिन भी क्षमा मांगू, तो वो कर्म का फल तो रुकने नहीं वाला ना मेरे पास आने से। नहीं, तो क्षमा मांगने का कॉन्सेप्ट ही नहीं फिर क्लियर हुआ। Because forgive means, suppose I do something wrong and I tell you please forgive me, and you say okay I forgive, तो अब इस I forgive का मीनिंग क्या? I forgive मतलब आपकी वो गलती को मेरे चित्त पर, हम अपने चित्त पर नहीं रखेंगे। भगवान किसी की गलती को चित्त पर नहीं अपने रखते। चित्त पर नहीं रखता।
अब जब कोई किसी की गलती को चित्त पर नहीं रखेगा, मतलब कौन सी एनर्जी जाएगी? प्योर लव। प्योर लव। ये प्योर लव की एनर्जी जो जाएगी वो उस आत्मा को जिससे कोई गलती हुई है, उस आत्मा को उसका जो प्रायश्चित करना, प्रायश्चित मतलब जो उस कर्म का फल उसके सामने आना है उसको फेस करने में मदद करेगा। क्योंकि उसको एनर्जी कौन सी मिल रही है? प्योर पॉजिटिव एनर्जी। वो प्योर पॉजिटिव एनर्जी परमात्मा से मिलती है, वो प्योर पॉजिटिव एनर्जी हमें आत्माओं से मिल सकती है अगर वो हमें जेन्युइनली फॉरगिव करते हैं। लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो कर्म का फल मेरे सामने नहीं आने वाला है। इट्स फॉरगिवनेस इज टू बी रियली रियली अंडरस्टूड, बिकॉज हमें समझना होगा कौन फॉरगिव कर रहा है और फॉरगिव करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया और आपने उस बात को पकड़ के रखा, मतलब आपको दर्द हुआ, तकलीफ हुई, अब एक मैंने गलत कर्म किया तो उस गलत कर्म का मुझे फल मिलना ही मिलना है। एक वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस। अब क्योंकि कर्म गलत था तो कॉन्सिक्वेंस भी थोड़ा सा भारी ही होगा। वो भारी कॉन्सिक्वेंस मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आपने वो गलती को चित्त पर पकड़कर आप हर्ट हैं या नाराज़ हैं या नफरत भी करते हैं, तो आपसे भी कौन सी एनर्जी आ रही है? नेगेटिव। तो एक है मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस और एक है आपकी नेगेटिव एनर्जी। और फिर कई बार एक की नहीं, कई बार वो कई लोगों की एनर्जी होती है। तो जब मुझे आपसे नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, मुझ आत्मा की पावर डिप्लीट होगी, तो वो कॉन्सिक्वेंस को फेस करना मेरे लिए और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सेम इक्वेशन, गलती की, कर्म किया, कॉन्सिक्वेंस आया, लेकिन आपने कहा आई फॉरगिव। एंड आई फॉरगिव मीन्स आप नफरत, नाराजगी या हर्ट नहीं पकड़ के रखेंगे। तो आपसे मिला प्यार और शक्ति। कर्म का कॉन्सिक्वेंस फिर भी आया, लेकिन यहाँ से मिली अच्छी एनर्जी, तो मुझे कॉन्सिक्वेंस को फेस करना थोड़ा सा ईजियर हो गया। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आपने कहा आई फॉरगिव, तो सबसे पहले फ़ायदा किसका हो गया? आई का, आपका। तो इसलिए जब हम कहते हैं हमें फॉरगिवनेस सिखाया जा रहा है कि अगर कोई भी कुछ गलती करे तो फॉरगिव, तो एक्चुअली वो किसके फ़ायदे के लिए सिखाया जा रहा है? वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए, कि बात को पकड़ के नहीं रखो। मैं तो शांत हो गया ना। बट वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। एक तो यहाँ भी सिस्टर सेम थिंग हो गई, एक तो उससे सुन भी लिया, एक वो दर्द हुआ उस मोमेंट में। yes. और उस जब आपके साथ मैंने कुछ गलत किया तो वो दर्द हुआ। yes. और उस दर्द को दोबारा 3 बार 4 बार, साल 2 साल वही दर्द, और मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन होता ही जा रहा है। राइट। तो वो नुकसान बार मतलब आग में एक बार हाथ डाला जला, फिर डाला जला, फिर डाला जला, मतलब यही हाल हो गया। तो नुकसान आपका हुआ। तो जब हमें हर रिलीजन ने, स्पिरिचुअलिटी ने सिखाया फॉरगिव, इट वाज नॉट एक्चुअली, जो उन्होंने कहा ना फॉर द सिनर, फॉरगिव द सिनर, इट इज़ नॉट एक्चुअली फॉर द वन जिसने मिस्टेक की है। इट वाज एक्चुअली टीचिंग मी समथिंग व्हिच वाज गुड फॉर मी, और उसका फायदा दूसरे को भी हो रहा है। वो तो होगा ही। हमारा जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर वेट जाता था पेन का, वो उसका हमारी तरफ से एक सेवा होगी, बहुत बड़ी बात है, गुड डीड भी होगी, बहुत बड़ी बात है, ताकि उसका भी तो दुख हल्का हुआ ना, कम हुआ ना। लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि जिसने गलती की उसके सामने कर्म का कॉन्सिक्वेंस जरूर आएगा। फॉरगिव मी, अब एक तो है आत्मा से फॉरगिवनेस, लेकिन एक है जब हम परमात्मा से फॉरगिवनेस मांगते हैं। एक और भी तो मीनिंग हो सकता है ना सिस्टर, कि जब मैं फॉरगिव करने के लिए मैं जब जाके अपने आप के बारे में बोलता हूँ कि मैंने ये किया, तो इसका मतलब ये भी होता है कि दोबारा कभी नहीं करूंगा। यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने अपनी थॉट्स को अब चेंज कर लिया। रियलाइजेशन भी तो रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन, मैंने गलती की, रियलाइज ही नहीं करते कई लोग ना। मैं ठीक किया, वो जो इतना ठीक है, ही डिजर्व्ड इट, उसको तो पढ़नी चाहिए। एंड रियलाइजेशन ने क्या किया, आगे तो नहीं करेंगे, वो तो हुआ कि मैंने रियलाइज किया तो आगे नहीं करेंगे, लेकिन रियलाइजेशन ने अभी मेरी थॉट्स की क्वालिटी को क्या कर दिया, पॉजिटिव की तरफ ले गए, और थोड़ी नम्रता भी आती है ना। तो वो चीज मुझे उस कर्म के कॉन्सिक्वेंस को फेस करने में भी मदद करेगी।
क्योंकि बेसिकली मेरी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गई, स्टेबल हो गई। इवन लेट्स टेक सिंपल थोड़ी सी गलती, क्लैरिटी हो जाती थी। सिंपल गलती लेते हैं, बड़ी बड़ी नहीं। मैंने गुस्सा किया, ठीक है, अब मैंने गुस्सा किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस मेरे सामने आएगा ही, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया, पहले मैंने रियलाइज नहीं किया था। जब रियलाइज नहीं किया था तो जस्टिफिकेशन थी, कुछ नहीं हुआ, ठीक किया, करना ही चाहिए था। अब ऐसी वाली थॉट्स के साथ मेरा संस्कार गुस्से का क्या था, मेरे साथ ही चल रहा था। हाँ, ये पॉइंट तो भूल ही तो गया था। आत्मा की पावर क्या थी, डिप्लीट ही हो रही है। तो जब वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस आया, आई एम इन अ डिप्लीटेड स्टेट। लेकिन सपोज मैंने किया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत कर्म किया, एंड आई से ओके दैट वाज नॉट राइट, तो मैंने अपनी थॉट्स को क्या कर लिया, आई हैव टेकन जो इट गुस्से का जो संस्कार है उसके ऊपर वर्क किया। वो डबल होता जाएगा अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, और पक्का हो जाएगा, और पक्का हो जाएगा। तो क्योंकि हम उसको realization से- जस्टिफाई करेंगे। आप दो ही चीज कर सकते हैं कोई भी कर्म को, या तो रियलाइज एंड चेंज, या जस्टिफाई दैट इट वाज राइट। जस्टिफाई करेंगे ना। अगर मैं ये कहूँ सिस्टर मैंने जो किया ठीक किया, उसको तो उसकी चीज की जरूरत थी, 2 थप्पड़ और मारता तो बेटर था। तो एक तो मेरा इसमें संस्कार और पक्का हो गया, ये मेरे गुस्से और लड़ाई का, और दूसरा उसका मैं कर्म भी मुझे आएंगे, और तीसरा जो है मेरी एनर्जी नेगेटिव कंटिन्यूस रहेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस आएगा तब हमारी स्थिति कैसी होगी उसको फेस करने के इतने लिए। कमजोर रहेंगे कमजोर तो फेस करने में भी भोगना ज्यादा होगी। इसलिए जो प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट है कि प्रायश्चित करो, मतलब गलतियां हमने की हैं, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंस आने से पहले अपनी मन की स्थिति को चेंज कर लो, तो अब जो उसको फेस करेंगे, फेस करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, तो सफरिंग कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, कन्फेस योर सिन, तो आधा माफ हो जाएगा। ये आधा माफ हो जाएगा मतलब जितनी भोगना होती आपको, नहीं तो अब आपको उसकी उतनी भोगना नहीं होगी। तो वो कॉन्सेप्ट है कि आधा माफ, बट इसका मतलब ये नहीं कॉन्सिक्वेंस आधा हो जाएगा। इसका मतलब है सफरिंग आधी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने आप को चार्ज कर लिया है। लेकिन जिसने फॉरगिव किया उसकी तो स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जब हम भगवान से भी फॉरगिवनेस मांगते हैं, वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम क्या ले रहे हैं। हमने सोचा हमने गलती की, परमात्मा के आगे क्षमा मांगा, तो हमें वो कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा। बट सिस्टर एक बात बताइए, एक सपोजिंग मेरा अगर 4-5 करोड़ का लॉस होता है, तो अगर मुझ में एक कमजोरी है कि मैं हार्ट अटैक होके मर जाऊंगा, या मुझे पैरालिसिस हो जाएगा, मैं दुखी रहूंगा, लेकिन वो मेरा लॉस करने के बाद भी अगर मैं प्रभु से, भगवान से शक्ति ले लूं और मुझे उसका असर, हार्ट अटैक नहीं हुआ, तबीयत और स्टेबल रहा मैं, तो इस एज गुड एज कि नहीं हुआ ना। तो वही है ना, लेकिन क्या नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ ना, उसका इफेक्ट जो कॉन्सिक्वेंस तो था वो आया। हाँ, वो तो आया। हाँ, लेकिन सफरिंग कम हो गई। हाँ, सफरिंग जो क्यों लॉस कम हो था, गई? जो मेरे में आनी थी परिस्थिति या सिचुएशन, वो आई, दुख भी कम हुआ। हाँ, तो मैंने फेस किया ना। फेस करने के लिए क्या ले लिया, एक्सेप्टेंस किया, पावर ली। हाँ, पावर आई, इसीलिए तो एक्सेप्ट किया ना। तो सफरिंग कम हो गई। लेकिन ये क्योंकि तो अभी ये शायद इसके रिजल्ट को ये लोग माफी समझते होंगे। नहीं, अभी हम कहते हैं गलती की, क्षमा मांगी, तो मतलब मैंने गलती की, क्षमा मांगी। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाता है ना, ये गलती करो दान दे के आ जाओ, ये गलती करो जाके नहा के आ जाओ गंगा में, ये गलती करो ये करके, मतलब यहाँ गंगा के स्नान मतलब ज्ञान स्नान में नहाना है। अपने थॉट्स को चेंज करना है बिफोर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कर्मा कम्स टू यू, एंड टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट कर्मा। मतलब बी प्रिपेयर्ड कि भाई आने तो वाला है, मैंने किया, आएगा उसको प्यार से। बट नाउ इफ आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे सफरिंग नहीं होगी। तो परमात्मा से भी क्षमा डजंट मीन कि हम वही संस्कार को पकड़ के रखें और भगवान को कहें मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। या जो आज हम कन्फेशन या पश्चाताप के नाम पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिसमें हम अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। हमें लगता है इस शरीर को तकलीफ देना वो पश्चाताप है। बहुत चीज़, कठोर तपस्या जो शरीर की करवाते हैं। अभी 1 साल मीठा नहीं खाऊंगा, वो नहीं करूंगा, एक पाँव पे खड़ा रहूंगा, धूप में बैठ जाऊंगा। मुझे किसी ने बोला भी था सिस्टर, मैंने एक लेडी को पूछा था, आपको जब ऐसे थॉट्स किसी के बुरे आते तो क्या करते हैं? तो बोलते मैं धूप में बैठ जाती कुर्सी पे और अपने आप को पाप देती हूँ। हाँ, पनिशमेंट। अपने अपने शरीर को तकलीफ देना।
नंगे पांव चलना, आग पे चलना, अपने को मारना, अपने को तकलीफ देना। अब अपने को तकलीफ देने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन लानी। और वो भी तकलीफ भी अगर दे रहे हैं इन द नेम ऑफ पेनेंस, तो किसको दे रहे हैं? बॉडी को, शरीर को। तो यहाँ कुछ चेंज नहीं लाया, माइंड वैसे का वैसे है, संस्कार नहीं बदले। हाँ, तो आई एम अ सोल, ये एक लाइन भूलने से सब कुछ बाहर किया, तो पेनेंस और पश्चाताप भी बाहर ही हो गया, आत्मा ने नहीं किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पनिशमेंट विल नॉट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। पनिशमेंट नहीं लानी है, मेरे से ये गलती हुई, उसके लिए अपने को सजा दो। तो सजा क्योंकि मैं दूसरों को देना चाहता हूँ ना सजा, इसलिए अपने आप को भी देता हूँ। पर सजा, हाँ, पर दूसरे को भी सजा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं क्रिएट करेगी, नहीं करती ना, सजा नहीं करेगी। तो ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए। हमें लगता है सजा देंगे तो सजा एक फियर क्रिएट करता है ताकि हम अगली बार नहीं करेंगे, लेकिन सजा मुझे क्या करता है? मुझे डिप्लीट करता है। पनिशमेंट नहीं, रियलाइजेशन, एम्पावरमेंट। रियलाइजेशन फिर नहीं करना, एंड एम्पावरमेंट के उसके कॉन्सिक्वेंस को बहुत प्यार से फेस करेंगे। पनिशमेंट या गिल्ट तो मुझ आत्मा की शक्ति को सिर्फ डिप्लीट ही करता है। तो जो उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट ने हमें सिखाया और हर धर्म ने हमें सिखाया, फॉरगिव द सिनर, फॉरगिव करके अपने चित्त को साफ कर लेना। क्या होगा? दूसरे के गलत कर्म को पकड़ के रखने से मेरे कर्म कैसे बन जाएंगे? किसी ने मेरे साथ गलत किया, उसको मैंने अपने चित्त पर पकड़ के रखा, तो उसका तो कर्म ठीक नहीं था, लेकिन अब मेरे कर्म खराब हो जाएंगे। और सिस्टर, जो इन्होंने एक बात और कही कि ये देवी ने, ये देवता ने उसको, वो क्या है? मैंने भी पूछा इससे, मेरा भी ये प्रश्न था, मैंने इस पर रिसर्च भी की थी। मैंने कई लोगों से, बड़े बड़े सीनियर्स से पूछा, उन्होंने बोला कि ये स्टोरी का मतलब उल्टा ले लेते हैं। किसी का वो गला काट दिया तो उसका अहंकार काटा, उसका ईगो काटा। तो उस जमाने में कहानियां सुनाते थे ये बताने के लिए, और उसका धीरे धीरे इतने 100 साल, 200 साल, 1000 साल जब हो जाते हैं, कहानी का मतलब ही बदल जाता है। क्योंकि देवी देवताओं के साथ ये जो सारी बातें जुड़ी हैं, सारी जो बातें जुड़ी हैं इस तरह के, ये बातें ऐसे हुई ही नहीं थी। हाँ, इट्स नॉट देवी देवता कहा है। आप देख लो, क्या जरूरी है कि बीरबल अकबर के इतने जो आया जोड़ दिया? एक दिन ये फलाने, अच्छा, जो कहानी अच्छी लगी तो बोले एक दिन जीसस क्राइस्ट यहाँ जा रहे थे तो ये हुआ, एक दिन कृष्ण भगवान वहां जा रहे थे तो ऐसा सेम हो स्टोरी गया। हर एक के साथ जुड़ गई। हर जगह जना आता है, बोले एक जगह पैर इस तरफ रखे थे तो मुझे बताओ भगवान कहाँ नहीं, वो सब ने बना लिए उसको अपने अपनी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो देवी देवताओं और असुरों की बात है, ये मुझ आत्मा को रियलाइज करना होगा कि ये दोनों मेरे अंदर रहते हैं। मुझ आत्मा के अंदर जो दिव्य संस्कार है वो देवी है, वो देवी देवता है। मेरी अपनी दिव्यता, क्योंकि हर आत्मा के अंदर वो दिव्यता है, और हर आत्मा के अंदर आज कलयुग के एंड तक पहुंचते पहुंचते आसुरी संस्कार भी है। दोनों संस्कार है हमारे पास, देवी देवताएं भी हैं और असुरी संस्कार भी हैं। तो उसी के लिए कहा कि देवी देवता भी हमारे अंदर, असुर भी हमारे अंदर, मतलब दिव्यता भी हमारे अंदर, कमजोरी भी हमारे अंदर। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगर मुझे देवी देवता, दिव्य शक्ति दिखाना है, हर आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां हैं। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं। अब हर आत्मा के अंदर 8 शक्तियां हैं। अगर हम आज किसी आर्टिस्ट को बोले कि ये ड्रॉ करो, कि आत्मा जिसके अंदर 8 शक्तियां हैं, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वो 8 हाथ, 8 सिर, 8 मुंह, कुछ भी बना देगा वो। तो वो क्यों बना? क्योंकि शक्ति कहाँ दिखाएंगे? भुजा के रूप में। अहंकार दिखाना तो कहाँ दिखाएंगे? सर के रूप में। तो ये जो 8 भुजाएं हैं, इसीलिए आज हम जो देवियों को देखते हैं वो अष्टभुजाधारी। तो अष्टभुजाधारी डजंट मीन अष्टभुजा मतलब 8 भुजाएं, लेकिन अष्ट शक्तियां उस दिव्य आत्मा के अंदर है। अब वो अष्ट शक्तियां उस दिव्य आत्मा के अंदर आई कैसे? कैसे वो आत्मा अष्टभुजाधारी बनी? अष्ट शक्तियां कैसे आई? अपने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करके। तो अपने असुरों को क्षमा नहीं करना है,
सी यहाँ इसलिए वो क्षमा का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। मुझे अपनी कमजोरी को क्षमा नहीं करना है, मुझे अपनी कमजोरी को तो खत्म करना है, मुझे अपनी कमजोरी पर तो विजय प्राप्त करनी है। इसीलिए वो देवी देवता को कहाँ दिखाएंगे और उनके पैरों के नीचे उस असुरों को दिखाएंगे। विजय प्राप्त की तो असुर मेरे नीचे हो गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें समझ में आता है कि सतयुग त्रेता युग में देवी देवताएं इस सृष्टि पर होके गए हैं। एंड वो देवी देवताएं कौन थे? आत्माएं जो कंप्लीटली प्योर। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब जो हमने सुना पढ़ा, हमें ये लगता है कि जब देवी देवताएं थे तब असुर भी थे, है ना। जब हम कहेंगे श्री कृष्ण थे तो कहते कंस भी था, श्री राम थे तो रावण भी था। इसका मतलब वो समय ऐसा था जहाँ देवी देवताएं भी थे लेकिन साथ में गलत भी था, असुर भी था। बट परमात्मा हमें बताते कि सतयुग मतलब जहाँ कंप्लीट समाज कैसा था? सिर्फ देवी देवता, कंप्लीट प्योर। क्योंकि समय ऐसा ना, समय सुबह का है, समय सतो प्रधान है, तो हर आत्मा डिवाइन है। क्यों गायन है 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ नाम तो नहीं हमें पता, नाम तो बहुत थोड़े से पता होंगे, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताएं मीन्स द एंटायर पॉपुलेशन एट दैट टाइम। वो सारे देवी देवताएं थे। तो सतयुग त्रेता युग में सब देवी देवताएं थे। उस समय कोई असुर नहीं था, कोई कंस नहीं था, कोई रावण नहीं था, कोई और राक्षस नहीं था। लेकिन सतयुग त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो यही आत्माएं धीरे धीरे पावर क्या होती गई? डिप्लीट होती गई। तो समाज जो इतना यूनाइटेड था, इतना खुशहाल था, शांति का था, उसमें धीरे धीरे अशांति आने लगी। धीरे मतलब अभी वाली नहीं होगी, इट मस्ट बी लेस देन 1% ऑफ व्हाट इट इज टुडे। इट इज जस्ट द स्टार्टिंग, एक बीज yes. डाल दिया, लेकिन जैसे ही डला, जैसे ही वो थोड़ा सा बिखरा तो उसको कोई संभालेगा भी तो, उसको कोई संभालेगा भी तो जैसे समाज थोड़ा सा बिखरा मतलब आत्मा में थोड़े से विकार आने शुरू हुए बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, तो महात्माएं, संत आत्माएं, धर्म पिताओं ने हमें आकर जीवन जीने का तरीका सिखाना शुरू किया। अब जीवन जीने के तरीका किसी ने ज्ञान से सिखाया और किसी ने उसको रिप्रेजेंट करके सिखाया। अब रिप्रेजेंट करके सिखाया स्टोरी फॉर्म में, और इसीलिए आज हम वो स्टोरी एक बार भी सुन ले तो हमें कभी स्टोरी नहीं भूलती है। जैसे आपने एक बार पहले भी कहा था, ज्ञान सुन ले शाम तक भूल जाएगा, सुबह मुरली सुन ले 2 घंटे के बाद भूल जाएगी, लेकिन स्टोरी सुन ले याद रहती, तो वो याद रहेगा। तो जिसका लक्ष्य था मैसेज को पक्का कराना, उसने उस मैसेज को सीधा सीधा मैसेज नहीं दिया, उसको मैसेज को स्टोरी। और इसलिए आज हमें सब स्टोरीज मालूम है, पक्की है। लेकिन स्टोरी लिखते टाइम एक स्क्रिप्ट बनी और स्क्रिप्ट का फाइनल लक्ष्य था विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर इविल। हमेशा सही बच्चा क्या होगा, आज्ञाकारी बेटा क्या होगा, आज्ञाकारी पत्नी कैसी होगी, भाई यही तो मैसेज दे रहे थे। अब पूरा स्क्रिप्ट तो लिख लिया, अब स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स किसको लेंगे? तो जो आइडियल था उसका जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुआ उस स्क्रिप्ट के अंदर, इसको हीरो बना दिया। हाँ, तो वो हीरो कौन? वो हीरो वो जो एक्चुअली अपनी लाइफ में ऐसा वो था, आइडियोलॉजी को लिव किया था। जैसे आपने कहा अकबर एंड बीरबल की स्टोरी, भले आज वो स्टोरीज है, लेकिन वो स्टोरी में क्योंकि बीरबल के अंदर वो विजडम थी, तो आज भी उस हर स्टोरी में बीरबल को किस चीज का सिंबॉलिक दिखाएंगे? वो विजडम का रिप्रेजेंट, क्योंकि उसके सूट करता है उसको। वो उसका कैरेक्टरिस्टिक था ना। तो जैसे ही हम वो स्टोरी को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है बीरबल मीन्स विजडम, तो हमें वो स्टोरी को रिलेट करना बहुत इजी हो जाता है। इसी तरह द्वापर युग शुरू हुआ, हमें मालूम था देवी देवताएं मीन्स जो अभी अभी होकर गए, मीन्स कौन? जो परफेक्ट थे, संपूर्ण अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, परफेक्ट देवी देवताएं। तो हमने जब ये सब शास्त्र लिखे मैसेज देने के लिए, तो जो आइडियल था
उसका कैरेक्टर कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो अभी अभी आइडियल होकर गए थे। अब जो दूसरा कैरेक्टर है जो राक्षस का है, अब राक्षस कोई होकर नहीं गए थे, राक्षस होकर नहीं गए थे, लेकिन राक्षस को रिप्रेजेंट तो करना है, तो वो बना एक फिक्टोशियस कैरेक्टर। ये जो है ये एक्चुअल देवी देवता है, और ये जो है काल्पनिक कैरेक्टर। ये सारे जो हम असुर, काले काले अजीब अजीब शक्लें दिखाते, ये काल्पनिक कैरेक्टर है। और फिर स्टोरी बनी कि कैसे देवी देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। लेकिन हमने आज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1000-2000 ईयर्स के बाद हमें लगता है कि वो जो राक्षस थे वो एक्चुअल उस टाइम रह कर गए, और एक्चुअल देवी देवताओं ने उनके साथ युद्ध किया और उनको मारा। तो फिर मन में क्वेश्चन उठता है कि जब देवी देवताएं गलत को मारते थे, हिंसा करते थे, तो फिर हमें क्षमा क्यों सिखाएंगे? तो ये हमें हमेशा याद रखना होगा कि देवी देवताएं ओनली मीन्स डिविनिटी। देवी देवताएं डजंट मीन वायलेंस, देवी देवताएं डजंट मीन लाइज, चीटिंग, नो, इट ओनली मीन्स डिविनिटी, परफेक्शन, कंप्लीट नॉन वायलेंस। कंप्लीट एंड नॉन वायलेंस सिर्फ बाहर नहीं, उनकी तो अहिंसा थॉट लेवल पर थी, और हमने तो उनको कर्म लेवल पर युद्ध में दिखा दिया। तो हमने बिल्कुल ही सत्यता से हम थोड़ा सा परे हट चुके हैं, बिकॉज वी डिडंट टेक द मीनिंग, वी टुक द फिजिकल representation of the meaning. So we have to very clearly remember कि देवी देवताओं ने, परमात्मा ने, महात्माओं ने और हर धर्म स्थापक ने सिर्फ और सिर्फ क्षमा ही सिखाया है, युद्ध करना नहीं। Thank you so much, sister. It was wonderful. Thank you.